नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं? क्या इंसान दूसरे ग्रहों पर बस सकता है? यह सवाल सदियों से इंसानों को सोचता रहा है। आज हम इसी रोमांचक विषय पर चर्चा करेंगे। क्या हम सचमुच अपने घर, अपनी पृथ्वी को पीछे छोड़कर किसी अनजान ग्रह पर बस सकते हैं? आइए जानते हैं कि इंसानों के लिए दूसरे ग्रहों पर बसना कितना संभव है और इसमें कौन कौन सी चुनौतियां और संभावनाएं हैं। दोस्तों, अगर हमें अपना घर छोड़कर किसी और ग्रह पर जाना पड़े तो क्यों? क्या हमारी प्यारी पृथ्वी हमें संभालने में असमर्थ हो जाएगी? सच तो यह है कि हमारी पृथ्वी पर जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और प्राकृतिक संसाधन सीमित होते जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी पृथ्वी पर जीवन मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में दूसरे ग्रहों पर बसना एक जरूरी विकल्प बन सकता है। सोचिए, अगर हम दूसरे ग्रहों पर बसने में कामयाब हो गए तो यह मानव सभ्यता के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा। दोस्तों, अगर हमें पृथ्वी छोड़नी ही पड़ी तो हम जाएंगे कहां? यह सवाल जितना रोमांचक है उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। सबसे पहले बात करते हैं मंगल ग्रह की। यह ग्रह हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक अध्ययन किया गया है। लाल ग्रह कहे जाने वाला यह ग्रह पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। यहाँ की सतह पर पहाड़, घाटियां और रेगिस्तान है। यहाँ पानी की बर्फ मौजूद है और कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि यहाँ भूमिगत पानी भी हो सकता है। ये पानी जीवन के लिए आवश्यक है। मंगल का वायुमंडल पतला है, लेकिन उसे टेराफॉर्मिंग के जरिए इंसानों के लिए रहने लायक बनाया जा सकता है। यह प्रक्रिया लंबी और जटिल होगी, लेकिन संभव है। हमारे प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा की बात करें तो यह पृथ्वी के बहुत करीब है, जिससे यहां जाना आसान होगा। चंद्रमा पर पहले भी मानव मिशन हो चुके हैं। चंद्रमा पर पानी की बर्फ भी मौजूद है। यह बर्फ भविष्य में पानी और ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में काम आ सकती है। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा भी एक रोमांचक संभावना प्रस्तुत करता है। यह चंद्रमा अपने बर्फीले सतह के लिए जाना जाता है। यूरोपा की सतह बर्फ से ढकी है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बर्फीली सतह के नीचे पानी का एक विशाल महासागर मौजूद हो सकता है। यह महासागर जीवन के लिए संभावनाएं खोल सकता है। दोस्तों, मान लीजिए हमें अपना नया घर मिल भी गया, तो सवाल यह है कि हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही जटिल है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए हमें अत्याधुनिक तकनीक की आवश्यकता होगी। स्पेसएक्स जैसी कंपनियां पुनः प्रयोग में लाए जा सकने वाले रॉकेट बना रही हैं, जो अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता और सुलभ बना देंगे। यह तकनीक न केवल लागत को कम करेगी, बल्कि अंतरिक्ष में जाने की प्रक्रिया को भी सरल बनाएगी। स्पेसएक्स तो मंगल ग्रह पर इंसानों को ले जाने के लिए स्टारशिप नामक एक विशाल अंतरिक्ष यान भी बना रही है। यह यान अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा और लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयुक्त होगा। यह अंतरिक्ष यान एक साथ 100 लोगों को मंगल ग्रह तक ले जा सकेगा। इसकी विशालता और क्षमता इसे अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बनाती है। पानी और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए भी काम चल रहा है। वैज्ञानिक और इंजीनियर इस दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं। मंगल की ध्रुवीय बर्फ से पानी प्राप्त किया जा सकता है और इसे विद्युत अपघटन प्रक्रिया से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बदला जा सकता है। यह प्रक्रिया मंगल पर जीवन को संभव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रा और दूसरे ग्रहों पर बसना कोई आसान काम नहीं है। हमें अपने रास्ते में अनेक चुनौतियों का सामना करना होगा। सबसे बड़ी चुनौती है अंतरिक्ष का कठोर और निर्दयी वातावरण। अंतरिक्ष में हवा नहीं होती, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता और तापमान चरम सीमा पर होता है। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में हानिकारक विकिरण भी मौजूद होता है, जो इंसानों के लिए घातक हो सकता है। दूसरी बड़ी चुनौती है भोजन और पानी की व्यवस्था। हमें दूसरे ग्रहों पर खेती करने के नए तरीके खोजने होंगे, क्योंकि वहां की मिट्टी पृथ्वी से बहुत अलग है। दोस्तों, यह सवाल सबसे ज्यादा रोमांचक है। आखिर हम कब तक दूसरे ग्रहों पर बसने लगेंगे? स्पेसएक्स का लक्ष्य 2026 तक मंगल ग्रह पर मानव मिशन भेजना है। नासा भी 2030 के दशक में मंगल ग्रह पर मानव मिशन भेजने की योजना बना रही है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA भी इस दिशा में काम कर रही है और उनका लक्ष्य 2050 तक चंद्रमा पर एक स्थायी मानव बस्ती बसाना है। शुरुआत में यह बस्तियां बहुत छोटी होंगी और पूरी तरह पृथ्वी पर निर्भर होंगी।
लेकिन समय के साथ जैसे जैसे हमारी तकनीक और ज्ञान बढ़ेगा, ये बस्तियां बड़ी और स्वावलंबी होती जाएंगी। दोस्तों, दूसरे ग्रहों पर बसने की इस पूरी चर्चा में एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। यह पहलू न केवल वैज्ञानिक और तकनीकी है, बल्कि नैतिक और दार्शनिक भी है। क्या दूसरे ग्रहों पर जाकर उन्हें अपना घर बनाना नैतिक रूप से सही होगा? क्या हम अपने लाभ के लिए किसी अन्य ग्रह के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं? क्या हमें अधिकार है कि हम किसी दूसरे ग्रह पर जाकर उसके प्राकृतिक वातावरण को बदल दें? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या होगा अगर उस ग्रह पर पहले से ही जीवन मौजूद हो, भले ही वह हमसे बहुत अलग क्यों न हो? क्या हम उस जीवन का सम्मान करेंगे? हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतरिक्ष में हमारा विस्तार जिम्मेदारी और सावधानी से हो। हमें अपने कार्यों के परिणामों को समझना होगा। दूसरी तरफ यह भी सोचने की बात है कि अगर हम पृथ्वी को बचाने में कामयाब नहीं हो पाए तो क्या होगा? क्या हम अपने ग्रह को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे? क्या दूसरे ग्रहों पर बसना मानव सभ्यता को बचाने का एकमात्र रास्ता होगा, या हमें पहले अपने ग्रह को बचाने की कोशिश करनी चाहिए? यह एक जटिल और महत्वपूर्ण सवाल है जिसका उत्तर हमें मिलकर खोजना होगा। उत्तरों, दूसरे ग्रहों पर इंसानों का बसना विज्ञान और तकनीक का अगला बड़ा कदम हो सकता है। यह मानव सभ्यता को एक नई दिशा दे सकता है और हमें अनगिनत नए अवसर प्रदान कर सकता है। हालांकि यह यात्रा आसान नहीं होगी। हमें अपने रास्ते में अनेक चुनौतियों का सामना करना होगा और हमें नैतिक और पर्यावरणीय पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, क्या आप भविष्य में किसी दूसरे ग्रह पर रहने के लिए तैयार हैं? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।